हाय दोस्तों, बुढ़िया माई की तुलसी माता और एकादशी व्रत की कहानी सुनाएंगे। तो कहानी इस प्रकार है। तुलसी माता और एकादशी व्रत की कहानी सुनने जा रहे हैं। इनको पूरा अवश्य सुने। आधा अधूरा छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तुलसी माता की कृपा बनी रहे। माता की जय बोलो। विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम शुकवती था। बुढ़िया माई के एक पोते और एक पोती थी। सुकवती के परिवार में सब हंसी खुशी रह रहे थे और उनका अच्छे से समय बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बड़े ही नियम कर्म वाली थी और वह हमेशा एकादशी का व्रत रखती थी और तुलसी जी का नित्य पूजन किया करती थी। वह तुलसी जी को नित्य जल देती थी और सुबह उठती, तालाब पर जाती और स्नान करती और तुलसी जी की पूजा किया करती थी। तुलसी जी को प्रणाम करती थी और तुलसी जी की नीचे दीपक जलाती थी। तुलसी के नियम से वह आरती भी किया करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। शुकवती की जो सखियाँ थीं और सहेलियाँ थीं, वह शुकवती के पास बैठकर कथा सुनने, कहानी सुनती थीं और अपना ज्ञान बांटती थीं। एक बार की बात है कि शुकवती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र सहेलियाँ भी बैठी हुई थीं, जो कि संख्या में 7-8 थीं। सारे शाम के समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक बुढ़िया माई से कहने लगी कि शुकवती सखी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग द्वारकाधीश चलें। द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन ही हो रहा है। तो उसमें इतनी भी औरतें बैठी थी जो भी शुकवती की सखी थी। सब कहने लगी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चलेंगे। जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो कर लेंगे, इसलिए चलो अब की बार हम सभी द्वारकाधीश चलते हैं। तब सब सखियां पूछने लगी कि बुढ़िया माई तुम भी बताओ कि क्या तुम चलोगी द्वारकाधीश। उन सखियों को कुछ कम उम्र की भी थी, जो बुढ़िया को माई कहकर बुलाती थी। बुढ़िया माई का द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन था, इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बुढ़िया माई घर जाकर बुढ़िया माई का बेटा था, वह अपनी नौकरी करता था। तो वह शाम को घर आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियाँ थे, ये बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए। बुढ़िया माई खाने का इनकार कर दिया और कहा दिया कि आज मेरा मन नहीं है। उधर उस बुढ़िया माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मेरी माँ ने खाना खा लिया है। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ ने आज खाना वापस भिजवा दिया है और कहने लगी हैं कि मेरा खाने का मन नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा, जिसका नाम मुरली था, वह अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा आज मेरा मन नहीं है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तो बेटा बोला, क्या माँ आपकी कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं हो रही है। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, मैं अभी वेद जी को पास आपको लेकर चलता हूँ। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा करने का कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ बात क्या है। तब बुढ़िया ने शाम को भी अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा मेरी 8-10 सखियाँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी द्वारकाधीश की यात्रा पर जाऊं। इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ तो कोई बात नहीं, इसमें इतना सोचने की बात क्या है, मैं तुम्हारा यात्रा पर जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम यात्रा पर चली जाओ। तो बुढ़िया माई बेटे के मुँह से यह सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह अपने द्वारकाधीश के ध्यान करने लगी और वह कहने लगी, बेटा पर मेरी एक और चिंता है। तब बेटा बोला, माँ बताओ क्या बात है।
और माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, और फिर उसके बाद मेरे जो आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा, उसकी कौन पूजा पाठ करेगा और कौन उसकी आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, वह सब तुम्हारी बहू कर देगी। मैं उससे बोल दूंगा, वह तुम्हारी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। और बुढ़िया माई निश्चित हो गई और वह कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारकाधीश जाने की तैयारी होने लगी। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ का द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो, ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। जो बुढ़िया की बहू थी वह मन ही मन में सोचने लगी कि मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके जाने नहीं देते हैं, उनके काम बिगड़ते हैं। और अब देखो बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन की यात्रा के लिए जा रही है। चलो यात्रा के लिए जा रही हैं वह तो ठीक है, पर उनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे सौंप कर जा रही हैं। बुढ़िया की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन में साजिश रची के उसने अपने पति से बोल दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंद गिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भर के माँ जी को दे दूंगी। बेटा तो स्वयं नौकरी पर चला गया और जो बुढ़िया की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था उसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी की जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू जी माँ की थैली में रख दिया और बोली, लो माँ जी, लो माँ जी, इसमें गोंद गिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। और बुढ़िया माई अपने बेटे को आशीष देती हुई, बहू को और बेटे को आशीष देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से बोली, बेटी मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र जाइए में उठो, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। उसके मुंह से तो आशीर्वाद टूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम को हो गई। शाम के समय जब वह थक गईं तो एक जगह उन्होंने देखा, वहाँ पर बैठकर वह विश्राम करने लगीं और अपना खाने पीने के लिए जो सामान लाई थीं वह निकाल कर खाने लगीं। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोल कर देखा तो उसमें घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में भी बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगी, अरे सखी बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारा बहू कितना ख्याल रखती है, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाकर दिए हैं और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते अब वह सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गईं। तो वह वहां पहुंची तो शाम का समय हो रहा था। शाम का समय था तो वहाँ पर बहुत लंबी भीड़ थी, पूरी लाइन लगी हुई थी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, आंख बंद करके, ही प्रभु जी की इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए तो मेरा आना तो यहाँ बेकार हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश से मन ही मन अपनी प्रार्थना कर रही थी, तो एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो, मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चल कर आई हूँ, हे प्रभु आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आँख खुली तो देखा उसने एकदम से चमत्कार हो गया, वह तो लाइन से सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश जी सामने थे। बुढ़िया माई की तो
हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो कहा तो वह सबसे पीछे और कहाँ सबसे लाइन में आगे। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। मैंने अपना डब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थम दिया। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, प्रभु यह तो एक ही अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगी से महंगी मिठाइयाँ लाए हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई कहाँ नंबर आएगा जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। मन में भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु मेरे भी लड्डू को भोग लगाओ और मुझे निहाल करो। बुढ़िया माँ ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था वह बुढ़िया माई का ही लड्डू था। भोग लगाने के लिए दिया था वही तुलसी की पत्ती थी, वही ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो बुढ़िया माई प्रसन्न होकर हुई, वह तो गद गद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश के पुजारी थे वह सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उसने बुढ़िया माई भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़कर फिर वह प्रसाद को लेकर सोचने लगी, हे प्रसाद मैं घर ले जाऊंगी, अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ मिलकर इसका भोग लगाऊंगी और सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने उसे पीतल के डब्बे में जो भोग था, जो पुजारी जी ने प्रसाद दिया था, उस प्रसाद को बुढ़िया माई ने रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आई तो काफ़ी देर तक अपनी सखियों का इंतज़ार करने लगी। जो काफ़ी देर बाद उसकी सखियाँ आईं तो कहने लगीं, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ हो रही थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए। द्वारकाधीश के इतना चल कर आए, इतनी धक्का मुक्की खाई, लेकिन वहाँ हमें दर्शन भी नहीं मिले। कोई कहती है, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा हुए थे, बड़ी भीड़ है, अपनी परेशानियाँ गिन रहे थे। और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्करा रही थी। वह कहने लगी कि मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, मेरा मन तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया है। इस तरीके से अब सारी सखियाँ अपने द्वारकाधीश की यात्रा करके अपने गांव के लिए वापस चलती। जल्दी घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे और बहू को आवाज़ लगाई, बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटा को माँ ने बहुत ही आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बुढ़िया माई पूछने लगी, हे बेटा बहू कहाँ गई है। तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद मैं जो 4-5 दिन की यात्रा पर गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया। मेरी बहू तो बड़ी गुणी है। तब वह बेटा कहने लगा, माँ जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए कहे थे। वो मेरी माँ यात्रा पर जा रही है और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़ कर उसकी जड़ समेत उस डिब्बे में भर कर तुम्हें दे दिया। वह बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा मैंने तो डब्बा खोल कर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के लड्डू थे और मैं खाई और अपनी सखियों को भी खिलाई। अब वह कहने लगा, नहीं माँ उसने तो साजिश रची थी,
साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बातें बताई। उसने जो जलन में आकर, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही है और मुझे मायके भी नहीं भेजते हैं, इसलिए उसने तुलसी जी को उखाड़ कर उसके डिब्बे में भर दिया, आपके डिब्बे में भर दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में से ही सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारकाधीश की कृपा से भीड़ से सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, मेरे तो जो डिब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी जी माता की कृपा से ही वह तुलसी जो लड्डू में बदल गई थी और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया कि मैं भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। बेटा मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया, मुझे तो जो बहू ने वजह से ही जो ये सब चमत्कार हुए हैं और ठाकुर जी के कितने अच्छे दर्शन हुए हैं। मैं तो द्वारकाधीश की दर्शन करने निहाल हो गई हूँ। बेटा तू अभी जा, बहू को मायके से